आखिर इस्लाम में गुलाम क्यों हैं जो कि सूअर का मांस खाना? सूअर के मांस खाना इस धर्म में, इस्लाम धर्म के लोग सूअर के मांस क्यों नहीं खाते? क्या इनके पीछे कारण हैं? क्या आप जानते हैं? क्या जानना चाहते हैं आप सभी? जो कि आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। इस्लाम के धर्म में जो कि एक भी बच्चा नहीं खाते हैं सूअर के मांस, जो कि इस्लाम धर्म के लोग बहुत ही ज़्यादा घृणा मानते हैं, क्योंकि ये घृणा पशु हैं। जो कि आपको कहते हैं हिंदू धर्म में माने तो हिंदू धर्म में बलि के रूप में कुछ बकरा, मुर्गा या किसी प्रकार का अन्य पदार्थ दिया जाता है। लेकिन बता दें आपको कि मुस्लिम धर्म में ये सभी वर्जित माना गया है। जो कि आज की इस वीडियो में आपको सारी बातें उल्लेख करके बताया जाएगा, जो कि आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये वीडियो आप सबों के लिए है, जो कि माँ भगवती आष्टो के चैनल पे आपको मिल रही है। आप सभी यदि भगवान श्री हरि कृष्ण जी के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और भगवान कृष्ण जी के भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी और जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। इस्लाम धर्म में लोग सूअर के मांस क्यों नहीं खाते? अक्सर हम लोग यही जानते हैं कि हिंदू धर्म के आधार पर मुस्लिम के ज्यादातर लोग सूअर के मांस नहीं खाते, और ये बात गलत नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। इस्लाम धर्म के कुरान में लिखा हुआ है कि सूअर के मांस खाना मना है। यदि आप सूअर के मांस खा लिए हैं तो आपको धर्म में भी जा सकते हैं। सूअर का एक हराम माना गया है, इस हराम के मांस के कदापि इस्लाम लोग ग्रहण नहीं करते हैं। पर सभी जंतु, जानवर, पशु को मारकर खा सकते हैं, परंतु सूअर को मारकर क्यों नहीं खा सकते हैं? इसकी वजह क्या है? ये जानने के लिए पूरी पोस्ट को, पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। ये बता दूं आपको कि पूरे विश्व में जितने भी मुस्लिम देश में सभी देश पर सूअर के मांस, सूअर काटने पर बैन लगा हुआ है। यदि कोई गलती से सूअर काट दे तो उसकी 20 साल की सजा होती है। मुसलमानों के पवित्र ग्रंथ कुरान में सूअर का मांस खाना हराम माना जाता है, जिसे ज्यादातर लोग अंधविश्वास कहकर टाल देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि पुराणों के ग्रंथों के लिखते वाले लोग ज्ञानी थे, और यही कारण है बिना वजह से वह कोई बात नहीं लिखते थे। सूअर का मांस खाने के पीछे कुछ ऐसे कारण हैं जिन्हें जानकर आप कभी सूअर मांस न खाएंगे। तो चलिए हम आपको बता दें आखिर क्यों होता है सूअर का मांस खाने की मनाही। हम आप सभी को बता दें इस अच्छे से वाकिफ हैं कि सूअर एक गंदा जानवर होता है। सूअर को अक्सर कीचड़ में बैठा देखा जाता है। आपको शायद पता होगा कि सूअर अपना ज्यादातर खाना कीचड़ से ही खाता है, जिसे मल और सड़ा हुआ खाना होता है। जो कि सूअर एक ऐसा जानवर है जो कि हमने अपने मल को भी खा लेता है। ऐसे में सूअर के शरीर को काफी मात्रा में बैक्टीरिया इकट्ठा हो जाता है। एक वयस्क सूअर में इतनी मात्राओं में जहर इकट्ठा हो जाता है कि अक्सर जो है सांप के जहर का भी असर भी होना बंद हो जाता है। सूअर दुनिया का एकलौता ऐसा जानवर है जिसे पसीना नहीं आता। सूअर के शरीर में सफेद ग्लैंड से नहीं होती, इसलिए उसके शरीर में पसीना नहीं निकलता, जिसकी वजह से उसके शरीर में बनने वाले टॉक्सिन्स के मांस को इकट्ठा हो जाता है। सूअर के शरीर में कई तरह के बैक्टीरिया के साथ कीड़े पैदा होने लगते हैं, जिनमें से सबसे खतरनाक कीड़ा होता है टेमवार्म, जो कि आप अपमान से खाते हैं तो आपके शरीर में कीड़ा प्रवेश कर जाता है। एक रिसर्च के दौरान पता चला है कि टेमवार्म का एक ऐसा कीड़ा है जिसे अंडे खूने के द्वारा शरीर में कहीं भी जा सकता है। अगर ये अंडे गलती से भी दिमाग में चले जाते हैं तो ब्रेन डैमेज हो जाती है, जैसे गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। सूअर के मांस को पचाने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। सूअर के मांस में मौजूद टॉनिक्स आपके शरीर में कई तरह की बीमारी को जन्म देते हैं, जिसके हार्ट अटैक सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ये टॉनिक्स जो है ब्लड प्रेशर को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से लो बीपी जैसी बीमारियों का सामना भी करना पड़ जाता है। सूअर खाने वाले लोगों को लीवर से जुड़ी बीमारियां भी पाई जाती हैं। लगातार सूअर का मांस खाने की वजह से दिल के जुड़ी कई बीमारियां जन्म लेती हैं। आपको ये बता दें न सिर्फ कुरान बल्कि बाइबल में सूअर का मांस खाने से मना किया जाता है। बता दूं वर्तमान में सूअर के मांस ठंडी मौसम में ज्यादा लोग खाते हैं। जहाँ तक सबसे ज्यादा ठंडा पड़ते हैं उसी जगह पर सूअर के मांस खाना खाया जाता है, और ठंडा देश में
मुस्लिम धर्म के लोग ज्यादातर रहते हैं। वहीं मुस्लिम के अंदर में कुछ लोगों के यह मानना होता है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन सुअर के मांस में होते हैं। उसे खाने में शरीर में गर्मी पैदा होती है, ठंडक कम लगाते हैं, इसके मुस्लिम लोग सुअर के मांस खा जाते हैं। वहाँ तक धर्म की बात है, यदि आप प्राणों के संकट में हैं तो आप उसे खा सकते हैं। इसी यदि आपके धर्म में कुछ कार्य नहीं लिखे हैं और उस कार्य को आपको करना है, आपके धर्म में माना गया है ये खाना नहीं खाना है, लेकिन आप पे संकट आ जाते हैं, आपके प्राण को भी त्यागने को पड़ जाते हैं, लेकिन आपको उस खाने को खा सकते हैं। इसमें धर्म में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ते हैं, ना ही कोई पाप होते हैं, ना कोई कुछ प्रकार का आरोप लगते हैं। आपको बता दें कि आप सभी यदि किसी धर्म में हैं और किसी भी प्रकार का चीज खाने को डॉक्टर या कुछ सलाह देते हैं तो आप जरूर कीजिए, क्योंकि ग्रंथों में लिखा हुआ कार्य सभी गलत होते हैं। जो कि आपको कह दें, अपने प्राणों की रक्षा करना सभी का धर्म होता है। प्राणों की रक्षा हुई तो सभी धर्म माने जाते हैं, और सब यदि प्राण में कोई प्रकार के संकट आते हैं वह कार्य आप कर सकते हैं। आप किसी भी कार्य में कोई भी रुकावटें पैदा न होती हैं, धर्म में भी नए नस्ल होता है, न किसी प्रकार का कुछ होता है। आपको कह दें कि धर्म के अनुसार चलने वाले लोग बहुत ही कम होते हैं। धर्म में चलना वर्जित नहीं है, लेकिन धर्म से उजड़ जाना उसे कहा जाता है। जो कह देते हैं यदि प्राण संकट में आते हैं तो किसी चीज वर्जित है उसे भी माफ किया जाता है और उसे भी बहुत ही सारे सरल स्वभाव में बताया जाता है।